इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आप जिस भी चीज से गुजर रहे हैं, यदि आप इससे एक समय में एक दिन लेते हैं, हे परमेश्वर, बस मुझे वो शक्ति दे जिसकी मुझे आज जरूरत है, और शैतान को ये न कहने दे कि ये हमेशा अकेले रहेगा, क्योंकि उन सभी अन्य चीजों के बारे में सोचे जिनके बारे में आपने सोचा था कि परमेश्वर उनकी देखभाल करेंगे और वो अब आपके पास नहीं है। मैं ये काम इसलिए करती कि मैंने प्रभु की सामर्थ्य द्वारा अपना जीवन बदलता हुआ देखा है, और वो ऐसा आपके लिए भी करेगा। हर चीज की चाबी परमेश्वर के वचन में मिलेगी। मैं हूँ जॉय स्माइल, और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी हर पीड़ा से चंगाई दे सकता है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप शिक्षण का आनंद लेंगे। न केवल ये कि आप इसका आनंद लेंगे, बल्कि ये आपके जीवन में वास्तविक सकारात्मकता लाएगा। मैं दृढ़ संकल्प की बात कर रही हूँ। हमने कल इस बारे में बात करना शुरू किया कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एक अच्छा रवैया बनाए रखने के लिए दृढ़ हैं। आज हम इस बारे में बात करना चाहेंगे कि जब भी आपको कोई समस्या हो तो आप चिंतित और परेशान न हो, क्योंकि आप किसी भी तरह अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर कर सकते हैं। तो विश्वास करें या न करें, आपके लिए ये बिल्कुल ठीक है कि आप अपनी समस्या परमेश्वर को दें और फिर आगे बढ़ें और अपने जीवन का आनंद लें। मुझे लगता है कि मुझे ये दोबारा बताना होगा, क्योंकि आप जानते हैं, हम ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि यदि हमारे पास कोई समस्या है तो हमें दुखी होना चाहिए, या यदि आपका कोई बच्चा है जो स्कूल में या किसी अन्य चीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस पर काम कर रहा है तो वो इसे हल कर देगा। तो आगे क्यों न बढ़े और खुश रहें, क्योंकि प्रभु का आनंद ही आपकी ताकत है। और हम शैतान को क्रोधित करने के व्यवसाय में हैं, और यदि आप खुश हैं तो उसे ये पसंद नहीं है। तो आप जितना खुश होंगे आप उसे उतना ही क्रोधित करेंगे। कुछ वचन जो दृढ़ संकल्प शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब मैं दृढ़ संकल्प कहती हूं तो मैं वही दोहराना चाहती हूं। इसका मतलब सिर्फ स्वेच्छा नहीं है। हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह है कि वचन हमें जो भी करने के लिए कहता है, या जो कुछ भी परमेश्वर हमसे करने के लिए कहता है, हमें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या हम ऐसा करेंगे, क्योंकि दुश्मन ये सुनिश्चित करने के लिए ओवर टाइम काम करेगा कि हम ऐसा न करें। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम शांतिपूर्ण रहें। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:27, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, वैसा नहीं जैसा दुनिया देती है मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन मेरी अपनी विशेष शांति मैं तुम्हें देता हूँ और तुम्हें सौंपता हूँ। इसलिए अपने आप को परेशान और व्याकुल होने की अनुमति देना बंद करो, और अपने आप को डरने और भयभीत होने की अनुमति देना बंद करो। तो परमेश्वर ने अपना काम किया, मैंने तुम्हें शांति दी है। अब आपका हिस्सा, आप खुद को परेशान होने देना बंद कर दें। आप में से कितने लोग यहाँ कहीं से आते हुए परेशान महसूस कर सकते हैं? खैर, जरूरी बात यह है कि इसे आपके मुंह तक पहुंचने से पहले ही रोक दें, क्योंकि एक बार जब ये यहाँ पहुंच जाता है तो आप केवल समस्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ब्ला 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 करके दोहराना, और तब आपके पास पश्चाताप करने के लिए और भी बहुत कुछ है। पत्रस 5:8 और 9 कहता है, अच्छी तरह से संतुलित रहो, संयमी, जिसका अर्थ है अनुशासित, मन का शांत। हर समय सतर्क और सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा वो शत्रु शैतान चारों ओर घूमता है, एक सिंह की तरह दहाड़ रहा है, भयंकर भूमि में किसी को पकड़ने और निगलने की तलाश में। उसका सामना करो, विश्वास में दृढ़ रहो, उसकी चाल के खिलाफ जड़ स्थापित, मजबूत, अचल और दृढ़ रहो, ये जानते हुए कि दुनिया भर में तुम्हारे भाई मसीहों के पूरे शरीर के लिए समान एक जैसी पीड़ाएं निर्धारित है। और फिलिपियों 3 में पौलुस ने कहा, मेरा निर्धारित उद्देश्य उसे और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानना है, जो मुझे शरीर से बाहर निकालता है, मुझे समस्याओं के बीच से बाहर निकलता है, जबकि मैं अभी भी शरीर में हूँ। आपको अपनी समस्याओं से ऊपर उठाकर एक ऐसे स्थान पर ले जाया जा सकता है जहाँ समस्याएं होने पर भी परमेश्वर मौजूद हैं। और पौलुस ने कहा, मैं उसे इस तरह से जानने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ कि मैं ऐसा करने में सक्षम हो सकूंगा। ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित और परेशान रहते हैं। ये एक आदत बन सकती है। आप उन चीज़ों से भी समस्याएं बना सकते हैं जो वास्तव में समस्याएं होती ही नहीं। मुझे लगता है कि कुछ लोग इसे चींटियों के
मिट्टी के ढेर से पहाड़ बनाना कहते हैं। और अब ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है, वचन का अध्ययन करने और परमेश्वर के साथ चलने के 45 वर्षों के बाद जिन चीज़ों के बारे में मैं परेशान नहीं होती, मैं उन चीज़ों के बारे में बहुत परेशान होती। जब मैं एक अपरिपक्व यीशु मसीही थी और हम अभी उन चरणों से गुजरते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि यदि आप 50 साल बचाए गए हैं और आप अभी भी उस पहले चरण में हैं, तो इससे एक समस्या है। अगर हम नहीं पहुंचे तो परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है, लेकिन वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा बढ़ते रहें और प्रगति करते रहें। हमें सतही जीवन की बजाय गहरा जीवन जीना सीखना चाहिए। यदि आप किसी जल स्थान के बारे में सोचते हैं, यदि उस जल के ऊपर कोई तूफान है, तो वो उबड़-खाबड़ और लहरदार होगा। लेकिन यदि आप गहराई तक जा सकें, तो ये उतना ही स्थिर होगा जितना ये हो सकता है। और देखिए, परमेश्वर हमें वैसा ही बनाना चाहता है, क्योंकि वास्तव में हम एक आत्मा है जो गहरी है। हमारे पास एक प्राण है, अगली परत है, और हम एक शरीर में रहते हैं। तो ये हमारा प्राण है जो परेशान होता है। हमारा मन, हमारी इच्छा और हमारी भावनाएं, और हम परेशान क्यों होते हैं, इसका सबूत मिलना बहुत आसान है अगर आप गहराई से देखें। क्या आप सचमुच मानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाए जाते हैं, उनके लिए सभी चीज़ें एक साथ मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं? देखिए, वास्तव में मैं इस पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि अब मुझे परमेश्वर के साथ पर्याप्त अनुभव हो गया है और मैंने ये कहना भी सीख लिया है कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। और देखो, दुश्मन वो हमसे ऐसे बात करता है, खैर मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि हम सोचते हैं कि यह हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन आप कुछ जानते हैं, यदि आप इसे एक समय में एक दिन करते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को वो मिले। आप जिस भी दौर से गुजर रहे हैं, यदि आप इसे एक दिन में एक बार लेते हैं, परमेश्वर बस मुझे वो शक्ति प्रदान करें जिसकी मुझे आज आवश्यकता, और शैतान को ये ना कहने दे कि हमेशा अकेले रहेगा, क्योंकि उन सभी अन्य चीज़ों के बारे में सोचे जिनके बारे में आपने सोचा था कि परमेश्वर उनकी देखभाल करेंगे, और वे अब आपके पास नहीं हैं। आप जानते डेव, और मेरे पास 4 बड़े बच्चे हैं, और मैं उन चीज़ों को देखती हूँ जिनके बारे में मैं परेशान थी, और मैं उनमें से प्रत्येक के बारे में कैसे चिंतित थी और सोचती थी कि ये बच्चे कभी भी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और अपनी देखभाल नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, यहीं रहेंगे। उन्हें नौकरी नहीं मिल सकी, वे कुछ नहीं कर सके, और वे सभी महान निकले। हमारे 2 लड़के सेवकाई के दैनिक कार्यों को चलाते हैं, और ये बस हम उन सभी चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, और हमें जो करना चाहिए वो है PRAY। कौन इसे बता सकता है? प्रार्थना करना। हम समस्या पर हमारी पहली प्रतिक्रिया प्रार्थना करना होनी चाहिए। और जब मैं कहती हूँ प्रार्थना करो, तो ऐसा मत करो, ओ मुझे बस निश्चित स्थान पर कहीं जाना होगा और मुझे एक निश्चित मुद्रा में आना होगा और मेरे पास लंबे समय तक प्रार्थना करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। नहीं, हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में कभी भी कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप ज़ोर से प्रार्थना कर सकते हैं या आप चुपचाप प्रार्थना कर सकते हैं, आप पर निर्भर है। इसलिए हमें ये सीखना होगा कि दुनिया बदलने वाली नहीं है। यदि कुछ भी हो तो ये और भी बदतर होने वाला है। और मैंने परमेश्वर से मेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रार्थना करने में बहुत समय बिताया, और उसने वास्तव में ऐसा नहीं किया। तो आखिरकार मुझे पता चल गया कि वो चाहता है कि मैं बदल जाऊं। ये मेरी परिस्थितियां नहीं है। ओह, शायद एक परिस्थिति दूर हो जाएगी, लेकिन फिर दूसरी उसके पीछे आ जाएगी। आप में से कितने लोगों को जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ परेशानी रहती है? हाथ उठाइए। ठीक है, हम सब ऐसा करते हैं। मेरा मतलब है, मैं आपको पिछले सप्ताह ही वो बातें बता सकती हूँ जो मेरे साथ घटी हुई है, और आप जानते हैं मैं आज यहाँ वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। और आप जानते हैं, जब हमें समस्या हो तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और नहीं होना चाहिए, और अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाना बंद नहीं करना चाहिए, और बस घर पर रहकर खुद के लिए खेद महसूस करना कार्य करे। बाइबल कहती है कि सतर्क और सक्रिय रहो, और हमें सक्रिय रूप से वो काम करते रहना चाहिए जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है। अपनी प्रतिबद्धताएं बनाए रखें। यदि आप कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यदि संभव हो तो आगे बढ़ें और वो कार्य करें। दुनिया, हाँ बिल्कुल,
ठीक है, आइए गहरे जीवन के बारे में बात करें। आप जानते हैं वर्षों और वर्षों मुझे इनकी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, जिन्हें हम द ओल्ड सेंट्स कहते हैं। और वास्तव में उनके पास परमेश्वर की एक गति थी जिसे डीपर लाइफ मूवमेंट कहा जाता है, और उनके डीपर लाइफ कॉन्फ्रेंस होते। और मैं चाहती हूँ कि आज वे हमारे पास हों और लोग वास्तव में उनके पास जाएं। लेकिन दुख की बात ये आज पीड़ा त्याग के बारे में बात करना बहुत कठिन है, मुश्किल है। ये बस इतनी सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें वास्तव में आवश्यकता है, हम सुनना नहीं चाहते। बाइबल कहती है यदि आप उसकी महिमा को साझा करना चाहते हैं तो आपको उसकी पीड़ा को भी साझा करना होगा। कितने मेरी बात से सहमत हैं? मुझे लूका 5:1-8 में लिखी ये आयत बहुत पसंद है। मैं अक्सर उनका उपयोग करती हूँ और उन्होंने वास्तव में मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब ऐसा हुआ कि जब लोग परमेश्वर का संदेश सुनने के लिए यीशु पर गिरे पड़ते थे तो वो गन्नेसरत की झील, गलील की झील के किनारे खड़ा था, और उसने झील के किनारे 2 नावें खींची हुई देखी, परंतु मछुआरे उनमें से उतरकर अपने जाल धो रहे थे। और नावों में से एक पर चढ़कर, जो साइमन पतरस की थी, उसने उससे किनारे से थोड़ा हट ले चलने को कहा, और फिर वो बैठ गया और उसने नाव से लोगों की भीड़ को सिखाना जारी रखा। मुझे नहीं पता कि आप इसे जानते हैं या नहीं, लेकिन जब आप पानी के पार बात करते हैं तो ये आपकी आवाज़ को बढ़ा देता है। उनके पास माइक्रोफोन नहीं था, लेकिन इसलिए उसने उन्हें किनारे से थोड़े दूर हटने के लिए कहा। जब उसने बोलना बंद कर दिया तो उसने पतरस से कहा, गहरे पानी में उतर जा और अपने जाल को खींचने के लिए नीचे डाल। अब सुनो पतरस ने क्या कहा, स्वामी हमने पूरी रात कड़ी मेहनत की और अपने जाल में कुछ भी नहीं पकड़ा। अब बस आइए सोचिए कि उन्हें कैसा लगा। बिना नींद के पूरी रात जागते रहे, पूरी रात मछली पकड़ते रहे, कुछ भी नहीं मिला। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आप जीवन में मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, या मान ले कि आप लंबे समय से सही काम कर रहे हैं और आपको अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, तो ये बहुत कठिन हो जाता है। आपको ताजगी की ज़रूरत है, आपको थोड़े से प्रोत्साहन की आवश्यकता है। लेकिन आप जानते, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हम पर जितना हम सहन कर सकते हैं उससे अधिक कभी नहीं आने देंगे, लेकिन हर प्रलोभन के साथ वो हमेशा बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करते हैं, और वो करता है। तो पतरस ने यीशु को बताया कि उसे कैसा लगा। उन्होंने कहा, देखो हम थक गए हैं और इन जालों को धोना, साफ करना और रखना आसान नहीं था। उन्होंने कहा, हमने कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन तेरे वचन के आधार पर मैं फिर से जाल डालूंगा, मुझे वो पसंद है। तो वो क्या कह रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, मुझे ऐसा करने का मन नहीं है और मैं इसे करना नहीं चाहता। वो उसका प्राण है, लेकिन चूंकि तूने कहा है मैं ये करूंगा। अब आप क्या सोचते हैं कि हमारी दुनिया में क्या होगा अगर हम कोई जो खुद को मसीही कहता है वो सिर्फ किताब बाइबल पढ़ना शुरू कर दे और वही करे जो उसमें लिखा है? वाह, हाँ। और वास्तव में बात यहीं तक पहुंचती है। बाइबल जो कुछ भी कहती है वो हमारे लिए है, यहाँ तक कि वे चीज़ें भी जिन्हें करना कठिन है। परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए इसे कठिन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, वो हमें आज़ाद करना चाहता है। और आप कठिन चीज़ों से भाग नहीं सकते। यदि आप कठिन चीज़ों से दूर भागते हैं तो वे हमेशा आपका पीछा कर रही हैं। आप जिस चीज़ से भागते हैं वो हमेशा आपका पीछा कर रही है। लेकिन यदि आप मुड़ते हैं और उसका सामना करते हैं तो आप उस पर जीत हासिल कर सकते हैं, आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। आप डर से दूर भागकर उससे छुटकारा नहीं पा सकते, आपको इसका सामना करना होगा। यही एकमात्र तरीका है। और इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने वही कहा, वही किया जो उसने कहा था। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी, इतनी मछलियां कि उनके जाले टूटने की कगार पर थे। जब यीशु ने बहुत सारी कहा तो उसका मतलब था बहुत सारी। आप में से कितने लोग अपने जीवन में ढेर सारी आशीषों के लिए तैयार हैं? और मुझे ये पाठ बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने उनकी नावों में अपने साथियों को इशारा किया कि आएं और उनकी मदद करें, और उन्होंने आकर
दोनों नावों को भर लिया जिससे वे डूबने लगी। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि यदि हम वही करते हैं जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं, तो न केवल हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक होगा, बल्कि हमारे पास इतना कुछ होगा कि हम अपने आसपास के लोगों को आशीष देने में सक्षम हो सकें। और मुझे वो पसंद है। हमें केवल अपने लिए आशीष नहीं चाहिए, बल्कि हमें अन्य लोगों को आशीष देने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में असली खुशी अन्य लोगों को आशीष देने में है। तो जब साइमन पतरस ने ये देखा तो वो यीशु के पैरों पर गिर गया और कहा, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। इसलिए हमें उस पर कार्य करना सीखना होगा जो हम जानते हैं, न कि उस पर जो हम महसूस करते हैं या हम जो सोचते हैं। तो अगली बार जब आप वास्तव में परेशान हों, आपके मुंह तक पहुंचने से पहले आपको चिंता नहीं हुई, और निश्चित रूप से आप बस 1 घंटे तक इसके बारे में बात करके खुद को और अधिक परेशान कर चुके हैं, और अब आप वास्तव में उलझन में हैं और आपको एक निर्णय लेना है, और आप बहुत भावुक है। खैर, उन भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने की कोशिश करना गलत 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 है, क्योंकि आपकी भावनाएं आपसे झूठ बोलेंगी। आप कहेंगे, खैर मुझे क्या करना चाहिए? कहीं ऐसी जगह जाएं जहां शांति हो, कुछ गहरी सांसें लें और शांत होने का प्रयास करें और देखें कि आपके दिल में क्या है। आपको पता चलेगा कि आपको विश्वास है कि यीशु आपको बचा लेंगे। यदि आप इस वचन के इर्द गिर्द बहुत लंबे समय से हैं, तो आप इस पर वो अच्छी चीज़ों से भर देता है, लेकिन इसीलिए हमारे मन को नया करना होगा। बाइबल रोमियो 12 में कहती है कि जब तक हम अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार नया नहीं करते, हम वास्तव में कभी भी उस अच्छी योजना का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बनाई है। तो क्या ये दिलचस्प नहीं है कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक अच्छी योजना है, लेकिन सिर्फ गलत सोच हमें उस योजना का वास्तव में अनुभव करने से रोक सकती है। मुझे सभी वर्ष याद है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी सोच या मेरे शब्दों ने मेरे जीवन में कोई फर्क डाला है। जिस चर्च में मैं जा रही थी, वहां मुझे ये नहीं सिखाया गया। मुझे बस डॉक्टोरियल बातें सिखाई जा रही थी, जो महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें जीना सीखना होगा। हमें अपनी आत्मा के बारे में जानने की ज़रूरत है, और ये हमारा मन, हमारी इच्छा और हमारी भावनाएं, और हमें उस क्षेत्र को शांत रखना सीखना है, ताकि परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन में अपनी इच्छा पूरी कर सकें। हमें उस पर कार्य करने की आवश्यकता है जो हम जानते हैं, न कि उस पर जो हम सोचते हैं या महसूस करते हैं। और आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं। आप बस अपने प्राण को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इसलिए हमें गहराई से जीना सीखना होगा। गहरा जीवन स्थिरता के फल में स्वयं प्रकट होता है। आप आत्मिक रूप से जितने अधिक परिपक्व होंगे, आप उतने ही अधिक स्थिर होंगे। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है, प्रेम में, यीशु के प्रेम में गहरा जड़ पकड़ो। आप सिर्फ ये नहीं, यीशु अच्छे दिनों में मुझसे प्यार करता है, नहीं। आप में से कितने लोगों ने कभी कहा है कि जब आप समस्याओं से जूझ रहे थे, खैर यीशु क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, या मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप मुझसे प्यार करते हो। मैंने कहा था जब मैं जवान मसीह थी, खैर ये आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। मैं वैसा कभी नहीं कहती, चाहे मेरे साथ कुछ भी हुआ हो। आप जानते क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं सिर्फ जानती नहीं, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये प्रकाशन है। और ऐसा तब होता है जब कोई चीज आपके लिए प्रकाशन बन जाती है। कोई भी नर का कोई शैतान उसे आपसे दूर नहीं ले जा सकता। और इसीलिए उसने कहा, आपको प्रेम में गहराई से जड़ पकड़ने की आवश्यकता है। इसलिए कोई भी इसे आपसे दूर नहीं ले जा सकता। इफिसियों 3:17 और 18, मसीह आपके विश्वास के माध्यम से वास्तव में आपके हृदय में वास करे, बसे, स्थिर रहें और अपना स्थायी घर बनाएं। मैं कभी कभी इसके बारे में सोचती हूँ और मुझे लगता है मैं वास्तव में इसके बारे में और अधिक सोचना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं। मेरा मतलब है, भले ही मैं ये कहती हूँ ये कैसा है,
वास्तव में हम परमेश्वर का घर हैं। परमेश्वर हम में रहते हैं, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। और मुख्य बात यह है कि आपके पास आने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। आपको बस ये याद रखना है कि आप मसीह में कौन हैं और शैतान के झूठ को नहीं सुनना है, बिल्कुल नहीं। और वो कितना झूठा है, और वो चाहता है कि हम उसके झूठ पर विश्वास करें। हम धोखा खाएंगे और सोचेंगे कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता है और वो हमारे लिए नहीं आएगा। और ये आप जानते हैं कभी खत्म नहीं होगा, ये अच्छा काम नहीं करेगा और मेरा जीवन भयानक है। मसीह आपके विश्वास के माध्यम से आपके हृदय में वास करें, बसे, निवास करें, अपना घर बनाएं। ये आपके विश्वास के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा ऐसा महसूस नहीं करते हैं। प्यार में गहराई से जुड़े हुए हैं और प्यार में सुरक्षित रूप से स्थापित हैं। आप देखते हैं, जब आप समस्याओं से जूझ रहे होते हैं तो आप परमेश्वर में अपना विश्वास कैसे रख सकते हैं यदि आप नहीं जानते कि आप जानते हैं कि वो आपसे प्यार करता है और वो आपको संपूर्ण प्रेम से प्यार करता है। और मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिसे हमें वास्तव में समझने की आवश्यकता है। चाहे आप व्यवहार में कितना भी सुधार कर ले, परमेश्वर आपसे कभी भी इससे ज्यादा प्रेम नहीं करेगा जितना वो अभी आज कर रहा है। ठीक है, फिर मुझे सुधार करने का प्रयास क्यों करते रहना चाहिए? क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। आप बेहतर व्यवहार करके परमेश्वर का प्रेम खरीदने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब आप अभी भी पाप में थे, तब उसने आपसे प्रेम किया और अपने बेटे को आपके लिए मरने के लिए भेजा। हम अपने अच्छे व्यवहार से उसका प्यार नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे बदलने की जरूरत है, तो कोशिश, उदाहरण के लिए धैर्य रखने की कोशिश करने से काम नहीं चलेगा। आपने कभी बदलने की बहुत कोशिश की और जितना अधिक आपने प्रयास किया, आपने उतना ही अधिक बुरा व्यवहार किया। ऐसा होता है, लेकिन आप जानते हैं प्रेरित पौलुस ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा, जो काम मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर सकता, और जो काम मैं नहीं करना चाहता वो मैं हमेशा करता रहता हूं। और फिर अध्याय 7 के अंत में रोमियो ने उनसे कहा, मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा? और फिर ये कहता है, ओ एक्सक्लेमेशन मार्क, परमेश्वर का शुक्र है वो करेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। हमें कौन छुड़ाएगा? वो करेगा। तो करने वाली बात यह है कि यीशु के साथ अधिक से अधिक प्रेम करना है। और इसलिए यदि आप किसी चीज पर काम करने जा रहे हैं तो यीशु के साथ अपने प्रेम संबंध पर काम करें। उसे दिन में सैकड़ों बार बताएं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा मानोगे। इसलिए मेरा मानना है कि हमारी आज्ञाकारिता की डिग्री परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम की डिग्री के साथ बिल्कुल मेल खाती है। जितना अधिक आप उससे प्यार करेंगे, उतना ही अधिक आप वो सब कुछ करना चाहेंगे जो वो आपसे कराना चाहता है, और उतना ही अधिक आप उसे अप्रसन्न नहीं करना चाहेंगे। प्रेम में सुरक्षित रूप से स्थापित रहें ताकि आपके पास सभी संतों, परमेश्वर के समर्पित लोग हों, उस प्यार का अनुभव को समझने और जानने की शक्ति हो और आप मजबूत हों। हमें वास्तव में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करना चाहिए। और एक यूहन्ना 4 में ये कहा गया है कि हमें परमेश्वर के प्रेम के प्रति सचेत और जागरूक रहना चाहिए। और ये वास्तव में था, उस वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया, क्योंकि यदि आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। मैं उन्हें परमेश्वर की ओर से आंख झपकाना कहती हूँ। वो आपके लिए जो छोटी छोटी चीजें करता है, उनका शायद केवल आपके लिए ही कुछ मतलब होगा, लेकिन आप जानते हैं कि ये परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। और मैंने ये भी पाया कि मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर अन्य लोगों के माध्यम से हमसे प्यार करता है। कई बार मेरे पति मुझसे कहते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आज आप सच मुझे बहुत अच्छे लग रहे। मैं इसे अब देव के रूप में नहीं लेती, मैं इसे परमेश्वर के रूप में लेती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे माध्यम से अन्य लोगों को शिक्षित करने, प्रोत्साहित करने और उनका निर्माण करने के लिए काम करना चाहते हैं। आप एक सेवकाई चाहते हैं, आप एक प्रोत्साहनकर्ता बने, लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। कभी कभी ये अद्भुत होता है जब आप जानते हैं, मैं किसी की तारीफ करती हूँ और वे कहते हैं, आपने मेरा दिन बना दिया। यह अद्भुत है जब आपके पास किसी को सिर्फ एक तारीफ देकर उनका दिन बनाने की शक्ति होती है। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर के
प्रेम को देखना शुरू करें। और आप एक जर्नल भी रख सकते हैं और बस उन सभी छोटी छोटी चीज़ों को लिख सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए की हैं। सच में ईमानदारी से कहें तो परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो छोटा नहीं, वो जो कुछ भी करता है वो बड़ा है। और फिर ये कहा जाता है कि कौन हमें कभी अलग कर सकता है, रोमियो 8:35, मसीह के प्रेम से। क्या कष्ट और क्लेश और सताव या विपत्ति और संकट या उत्पीड़न या भूख या विनाश या संकट या तलवार? फिर ये आगे कहता है, लेकिन हम जयवंत से भी बढ़कर हैं मसीह के द्वारा जो हमसे प्रेम करता है। जयवंत से बढ़कर होने का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि इसका मतलब यह है कि समस्याएं आने से पहले ही आप जानते हैं कि आपकी जीत होगी, तो इसलिए आपको परेशानी से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है जब मुझे परेशानी का पहला संकेत मिलता था तो मैं कहती थी, ओह नहीं, मैं परेशानी से डरती थी, अरे नहीं, दोबारा नहीं। लेकिन देखिए, अब मुझे पता है मुझे उनसे गुजरना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जीत मेरी होगी और इसलिए मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। मुझे ये देखने के लिए इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है कि मैं क्या जीतने वाली हूं, और आपको भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जयवंत से बढ़कर हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।